हेलो एवरीवन गाइस, हम लोगों को वेट था कि सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कब हम लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो वो सारी जो भी क्वेरीज थी वो आई थिंक सब लोग की सॉल्व हो गई होंगी। और मैं एक्चुअली में एवरी टाइम मैं हर दिन आपको लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आती थी, जो भी अपडेट्स होते थे। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार सीटेट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो मैथ्स में बेसिकली सब लोगों को ही प्रॉब्लम होती है, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग पहले ही देख लीजिए। और आप लोग को भी पता है कि फॉर्मेट पूरी तरीके से चेंज हो गया है। पहले हम ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देते थे और अभी कुछ पिछले 1 ईयर से ही हम अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देंगे। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑनलाइन में आपको पता है कि आपके सामने कंटिन्यूसली वो टाइमर चलता रहता है और हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो टिक 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 इस तरीके से। तो वो हमारे लिए एक और प्रेशर वाली सिचुएशन क्रिएट करता है, राइट। तो गाइज और कॉन्स्टेंटली इतने टाइम तक हम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने देखने से भी आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे कंटिन्यूसली आप लोग को शो हो रहे होंगे। देखिए, राष्ट्रीय चर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित आकलन में डैश को सम्मिलित करना चाहिए। तो ये ऑप्शंस हैं कुछ। छात्रों को उनके प्रांतकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने, छात्रों को संकलात्मक समझ और समस्या समाधान, छात्रों की त्रुटि मुक्ति परिकलन करने की क्षमता, कार्य विधियाँ। तो इसका आंसर बी जो है वो करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो गाइज ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। फर्स्ट फोर्थ होगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ दोनों तीनों ऑप्शंस होंगे। थर्ड एंड फोर्थ होगा, सेकंड और फोर्थ होगा। सो गाइज ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। इसका आंसर सी करेक्ट है। यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्त का आधा है और यदि एक्स का मान 12 है तो वाई का मान क्या होगा? तो गाइज ये लोग आप लोग को सॉल्व करके देख, तो इसका आंसर डी होगा, जो कि 7 आएगा सॉल्यूशन। गाइज अगर आप लोगों का इसका आंसर नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं आप लोग को सॉल्व करके इसका आंसर अपलोड कर दूंगी। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया। तो गाइज ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किस आधार पर उसने अलग किया? बेल। सो गाइज मेरे को लगता है कि ये बेल सारे घड़ी का सेल ये सारे सिलेंड्रिकल शेप में है, बेलानुसार है। तो इस बेसिस पे उसने कैटेगराइज किया। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी? तो इसमें आपको डिग्री ऑफ एंगल बताना है। तो गाइज इसका एंगल आप लोगों को भी पता है 6 से 3 o'clock, तो पूरा 270 डिग्री बन रहा है। तो आई होप सब लोग को समझ आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हम लोग बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं जब एग्ज़ाम देने जाते हैं। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उसने 3 विषयों 70, 75 तथा 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का मान क्या है? तो इसका आंसर एक्चुअली में बी होगा। हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। हर्षित शुरू में 5.32, 6.49, अमीना 5:27 AM, 6:37 AM, जोसेफ 6 AM, 7:31 AM। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हर्षित और अमीना समान समयावधि के लिए चले, जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला। तो गाइस पहले तो आप लोगों को इसके हर्षित के जो भी कब शुरू किया कब ख़त्म किया उसका पूरा आप लोगों को टाइम निकालना है कि कितना डिफरेंस है, कितना टाइम उसने किया। तो 5:32 से आप लोग ले लीजिए 6 o'clock तक का, पूरा 6:49 तक का। तो इस तरीके से आप लोगों को तीनों का डिफरेंस निकालना है। फिर जोसेफ हर्षिता से 15 मिनट ज़्यादा चला, अमीना सबसे कम चली। तो आई थिंक अमीना ही सबसे कम चली है क्योंकि उसका आप लोग टाइम देख सकते हैं, उसका डिफरेंस सबसे कम आ रहा है। तो इसका आंसर डी जो है
वो सबसे सही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा। प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना, स्थिति को मौखिक रूप से समझाना, चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। तो गाइस ये सारे ऑप्शंस हैं मल्टीपल, तो इसमें मेरे हिसाब से ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। तो उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो, बिल्कुल गलत है। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाए, ये हो सकता है सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। आई थिंक यही मुझे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लगता है, तो यही करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों के गणित की पत्रिका जर्नल बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य है आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें। आई थिंक यही सबसे बेस्ट है, छात्रों को कि अपने दैनिक जीवन की समझ को जांचना। गाइस दैनिक जीवन ही सब कुछ नहीं होता है, हमें अपने बाहर की चीज़ों को भी अपनी लाइफ से रिलेट करना होता है। तो आई थिंक यही सी ऑप्शन एक बहुत ही करेक्ट ऑप्शन है जो आप लोगों को मार्क करना चाहिए। गणित केवल अंक गणित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए। बीज गणित के अंकगणित अंतर्निहित नहीं है। ओके, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इस, क्योंकि क्वेश्चन रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार रीड करेंगे ना, तो आप लोग आंसर्स खुद ही फाइंड करने लग जाएंगे। किस तरीके से आप लोग ऑप्शंस खुद ही एलिमिनेट करने लग जाएंगे और आप लोगों को लास्ट में कोई ऐसा ऑप्शन करेक्ट लगेगा जो लगेगा कि हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। और रही बात सॉल्विंग क्वेश्चंस की, तो सॉल्विंग क्वेश्चन में गाइस पूरी तरीके से ध्यान दें कि आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है, 3-4 बार क्वेश्चंस को पढ़ना है। गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। तो इसका जो डी है वही एक करेक्ट ऑप्शन है। एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्यों? छात्र को संख्याओं की समझ नहीं है, छात्र को गणन सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है, यह एक सक्रियात्मक त्रुटि है, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है। तो डी ही गई सबसे सही एप्रोप्रिएट आंसर लगता है और वही एक होगा, क्योंकि गई नंबर्स की नॉलेज हम सबको होती है, राइट। और हम सब, और छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा मिस्टेक इन सब चीज़ों में कर देता है। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 13 जो मैं आप लोगों को लेकर आई थी। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।